2025 में आपने क्या गलतियां की, आपको क्या नहीं करना चाहिए था, आपने क्या पाया और आपने क्या खोया, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मुझे मतलब है तो बस इससे कि आपका 2026 बेहतर होना चाहिए। यहाँ पर फालतू की प्रवचन देने नहीं आया हूँ मैं बस आपको वो बताने आया हूँ जिससे आप अपनी लाइफ को बदल सकते हैं, जिससे आप अपनी 2026 को बेहतर कर सकते हैं। मैं आपको वो 7 हैबिट बताऊंगा जो मैं अपने लाइफ में अप्लाई करता हूँ और जिसे आप भी अप्लाई करके अपने लाइफ को बदल सकते हो। और इसके लिए आपको ज्यादा वेट भी नहीं करना होगा, आपको रिजल्ट सिर्फ 3 महीनों के अंदर दिख जाएगा। मैं पहले ही बता दूं, ये वीडियो तुम्हारी लाइफ की सबसे बेस्ट वीडियो होने वाली है, इसलिए वीडियो को विदाउट स्किप किए फुल वॉच करना, क्योंकि ऐसी वीडियो तुम्हें ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। ये बात याद रखना, टाइम कभी प्रॉब्लम नहीं होता, प्रायोरिटी होती है। हम अक्सर कहते हैं टाइम नहीं मिलता, लेकिन सच ये है कि हम अपना टाइम उन चीजों को देते हैं जो फ्यूचर में कुछ रिटर्न करता ही नहीं। फोन, रील्स, रैंडम स्क्रॉलिंग, बेकार कॉन्वर्सेशन, ये सब छोटी छोटी लगती है, लेकिन डेली बेसिक पर ये आपकी लाइफ के सबसे बड़े टाइम किलर बन जाते हैं। और दिक्कत ये नहीं कि आप थोड़ा टाइम वेस्ट कर देते हैं, दिक्कत ये है कि आप ये रियलाइज ही नहीं करते कि ये हैबिट हर दिन आपको थोड़ा थोड़ा पीछे खींच रही होती है। याद रखना, हर मिनट या तो आपका फ्यूचर बना रहा है या फिर आपका फ्यूचर खा रहा है, बीच में कुछ नहीं होता। जो लोग इस बात को समझ लेते हैं वही अपनी लाइफ को सीरियसली लेना शुरू करते हैं। 2026 में कंपटीशन सिर्फ ज्यादा लोगों का नहीं होगा, कंपटीशन होगा उन लोगों का जो अपना टाइम कंट्रोल कर पाते हैं। टैलेंट बहुत लोगों के पास होगा, मेहनत भी बहुत लोग करेंगे, लेकिन जो अपने टाइम को लाइटली लेगा वो ऑटोमेटिकली रेस से बाहर हो जाएगा। स्ट्रॉन्ग लोग टाइम को मैनेज नहीं करते, टाइम को रिस्पेक्ट करते हैं और वो अपने दिन को प्लान करते हैं, डिस्ट्रैक्शन को लिमिट करते हैं और हर दिन खुद से एक सिंपल सवाल पूछते हैं, क्या आज का दिन मुझे मेरे गोल के पास ले जा रहा है? और यहीं से रियल पावर स्टार्ट होती है। जब आप अपने टाइम को सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं तो फोकस बढ़ता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है। याद रखना, टाइम का लॉस पैसों का लॉस नहीं होता, टाइम का लॉस डायरेक्शन का होता है। और जो इंसान अपनी डायरेक्शन को खो देता है वो सारी जिंदगी बस बिजी ही रहता है। अगर आपको 2026 में जेन्युइनली बेटर बनना है तो आज से अपने टाइम को लाइटली लेना बंद करना होगा, क्योंकि जो इंसान अपना टाइम को जीत लेता है वो अपनी लाइफ जीतने की रेस में ऑलरेडी सबसे आगे होता है। सुबह का अलार्म सिर्फ आपको उठाने के लिए नहीं बजता, वो हर दिन आपसे एक सवाल पूछता है, कंट्रोल या कंफर्ट। जब अलार्म बजता है और आप उसे इग्नोर कर देते हैं तो आप बस थोड़ी सी नींद नहीं ले रहे होते, आप अपने दिमाग को ट्रेन कर रहे होते हैं कि कंफर्ट जीतना चाहिए। और जो इंसान सुबह खुद को जीत नहीं सकता वो दिन भर खुद से लड़ता रहता है। अर्ली वेकअप का मतलब सिर्फ 5 बजे उठना या जिम जाना नहीं होता, इसका मतलब है कि आप अपने दिन की शुरुआत अपने कंट्रोल में करते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं और अपने गोल्स के लिए प्रोडक्टिव रहते हैं। जो व्यक्ति अपने सुबह को जीत लेता है वो अपने दिन के हर चैलेंजेस को भी जीतने के लिए तैयार होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुबह का समय वेस्ट कर देते हैं, स्क्रॉलिंग, एक्स्ट्रा स्लीप, एक्सक्यूजेस, ये वो छोटे छोटे चॉइसेस हैं जो पूरे दिन पर असर डालते हैं। अगर आप 2026 में अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो अपनी सुबह पर कंट्रोल करना शुरू करें। अलार्म बजते ही उठें और अपनी एनर्जी, फोकस को सही डायरेक्शन दें। अगर जिंदगी में आज भी कुछ चीजें रिपीट हो रही है, जैसे सेम प्रॉब्लम, सेम एक्सक्यूजेस, सेम रिग्रेट, तो इसका सिंपल रीजन है सेल्फ डिसिप्लिन की कमी। हम सभी गोल्स बनाते हैं, प्लान्स लिखते हैं, लेकिन जब काम करने का टाइम आता है तब हम पीछे हट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस मोमेंट पर हम अपने आप को समझा रहे होते हैं कि आज मन नहीं लग रहा, आज मोटिवेटेड फील नहीं हो रहा, छोड़ो यार कल कर लेंगे। और यही कल धीरे धीरे रिग्रेट बन जाता है। यहाँ एक क्लियर बात समझ लो, डिसिप्लिन का मतलब मोटिवेशन का वेट करना नहीं होता, डिसिप्लिन का मतलब होता है काम करना तब भी जब मन ना हो। क्योंकि मोटिवेशन आपको मैदान में उतारता है, लेकिन डिसिप्लिन डिसाइड करता है कि आप उस मैदान में कितनी देर तक टिकोगे या नहीं। आप मोटिवेशन में आकर अक्सर किसी काम को करना स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन जैसे ही मोटिवेशन खत्म होता है उस काम को करने में मन नहीं लगने लगता है, मजा नहीं आने लगता है और धीरे धीरे आप उसे करना बंद कर देते हो। लेकिन डिसिप्लिन उसी भागते हुए मन को पकड़ कर रखता है और आपको रोज एक्शन लेने पे मजबूर करता है, चाहे मूड हो या ना हो। इसीलिए अगर आपको 2026 को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले ये एक्सेप्ट करना होगा कि कभी कभी लेजीनेस आएगी, डिस्ट्रैक्शन होंगे, एक्सक्यूजेस बनेंगे, लेकिन फिर भी काम रुकना नहीं चाहिए। यही वो टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ एवरेज लोग रुक जाते हैं और स्ट्रॉन्ग लोग आगे बढ़ जाते हैं। याद रखना, डिसिप्लिन आपको हीरो नहीं बनाता, लेकिन डिसिप्लिन ही आपको फेलियर, रिग्रेट और सेल्फ डाउट से बाहर निकालता है। और जो इंसान खुद पर कंट्रोल नहीं सीखता उसकी लाइफ हमेशा किसी और के कंट्रोल में रहती है। अगर 2026 में रियल चेंज चाहिए तो डेली सेल्फ डिसिप्लिन को ऑप्शनल नहीं हैबिट बनाओ।
जब तक बॉडी वीक है तब तक दिमाग शार्प नहीं रह सकता। फोकस, एनर्जी और डिसिप्लिन सिर्फ सोच से नहीं आते, ये सब एक स्ट्रॉन्ग बॉडी से सपोर्ट लेते हैं। बहुत लोग कहते हैं अभी टाइम नहीं है फिटनेस के लिए, लेकिन रियलिटी यही है, जब बॉडी टूट जाती है तब ना टाइम बचता है, ना फोकस और ना मोटिवेशन, तब सिर्फ पेन बचता है। फिटनेस सिर्फ लुक्स के लिए नहीं होती, फिटनेस का मतलब होता है कंट्रोल, अपनी एनर्जी पर कंट्रोल, अपनी रूटीन पर कंट्रोल, अपने लाइफ पर कंट्रोल। जो इंसान अपनी बॉडी को इग्नोर करता है वो धीरे धीरे अपनी प्रोडक्टिविटी और कॉन्फिडेंस दोनों खो देता है। सोचो, जब बॉडी एनर्जेटिक होती है तो दिन के चैलेंजेस हैंडल करना कितना इजी हो जाता है, डिसीजन क्लियर होते हैं, फोकस स्ट्रांग होता है और काम करने का माइंडसेट ऑटोमेटिकली बिल्ड होता है। 2026 में फिट रहना ऑप्शनल नहीं होगा, ये एक क्लियर एडवांटेज होगा। जो लोग फिजिकली स्ट्रांग होंगे वो ज्यादा काम कर पाएंगे, वो ज्यादा प्रेशर झेल पाएंगे और कंपटीशन में ज्यादा देर तक टिक पाएंगे। इसीलिए फिटनेस को ऑप्शनल मत बनाओ, इसे डेली रूटीन का पार्ट बनाओ। याद रखो, जो इंसान अपनी बॉडी पर कंट्रोल रखता है वो अपनी लाइफ पर कंट्रोल बनाना शुरू कर देता है और ये कंट्रोल ही आगे चलकर कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म सक्सेस में कन्वर्ट होता है। एक बात हमेशा याद रखना, आप जिन लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं आप धीरे धीरे उन्हीं के जैसा सोचना शुरू कर देते हैं। अगर आपका सर्कल वीक है तो आप स्ट्रांग होते हुए भी स्लो पड़ जाते हैं, क्योंकि जब आपके आसपास सिर्फ कंप्लेंट्स होती है, सिर्फ गॉसिप होता है, सिर्फ एक्सक्यूजेस सुनाई देते हैं तो ग्रोथ का माइंडसेट कहीं ना कहीं दब जाता है। कुछ लोग होते हैं जो हर चीज में प्रॉब्लम ढूंढते हैं, हर प्लान में रिस्क, हर आइडिया में नेगेटिविटी और हर सक्सेस में डाउट। ऐसे लोग आपका फ्यूचर डायरेक्टली डिस्ट्रॉय नहीं करते लेकिन आपकी स्पीड जरूर मार देते हैं। हाई क्वालिटी सर्कल का मतलब ये नहीं कि आपको अपने सर्कल में सिर्फ परफेक्ट लोगों को रखना है या फिर अमीर लोगों को रखना है। इसका मतलब होता है ऐसे लोग जो आपको पुश करें, ऐसे लोग जो आपके एक्सक्यूजेस पे सवाल उठाएं, ऐसे लोग जो आपको अनकंफर्टेबल फील कराएं और जब आप एवरेज बनने लगो तो आपको वापस ट्रैक पर खींच कर लाएं। स्ट्रॉन्ग सर्कल कंफर्ट नहीं देता, स्ट्रॉन्ग सर्कल स्टैंडर्ड सेट करता है और जब स्टैंडर्ड ऊपर जाती है तो रिजल्ट ऑटोमेटिकली फ्लो करते हैं। 2026 में सक्सेस सिर्फ मेहनत से नहीं आएगी, सही लोगों के साथ रहने से भी आएगी, क्योंकि सही लोग आपकी थिंकिंग को शार्पनेस करते हैं और गलत लोग आपकी एनर्जी को बेवजह ड्रेन करते हैं। इसलिए रिस्पेक्टफुली एक सवाल खुद से पूछना कि कौन आपको अनकंफर्टेबल फील कराकर ग्रो करा रहा है और कौन आपके साथ होकर भी आपका टाइम खा रहा है। आपके सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं कि आप टैलेंटेड नहीं हो, असल प्रॉब्लम ये है कि आप बिखरे हुए हो। थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता है लेकिन किसी भी चीज में मास्टर नहीं हो। और रियलिटी में ये वर्ल्ड एवरेज लोगों से भरा पड़ा है और एवरेज लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती। मार्केट को चाहिए ऐसे लोग जो किसी एक स्किल में इतना स्ट्रांग हो कि उन्हें इग्नोर करना पॉसिबल ही ना हो। जब आप 5 चीजों पर थोड़ा थोड़ा फोकस करते हैं तो रिजल्ट भी थोड़ा थोड़ा ही मिलता है, लेकिन जब आप एक हाई वैल्यू स्किल चूज करते हैं और उस पे डेली काम करते हैं तो वही स्किल धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। अगर आपको याद होगा तो मैंने 48 लॉज ऑफ पावर का एक लॉ में भी एक्सप्लेन किया था कि आप 1000 चीजों को सीखने की कोशिश करोगे तो आपका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होगा, लेकिन किसी एक स्किल को 1000 बार सीखने की कोशिश करोगे तो उस स्किल में तुम मास्टर बन जाओगे। इसीलिए स्मार्ट मूव यही है, एक स्किल को चुनो जो मार्केट में डिमांडेड हो और उस पे इतना काम करो कि लोग आपके नाम को उस स्किल के साथ जोड़ने लग जाएं और लोग बोले हाँ ये बंदा इस काम में स्ट्रॉन्ग है। 2026 में आगे वही लोग बढ़ेंगे जो किसी एक चीज में डेंजरियस लेवल तक स्ट्रॉन्ग होंगे, ना कि वो जो सब कुछ थोड़ा थोड़ा जानते हैं लेकिन किसी में भी एक्सपर्ट नहीं होते हैं। याद रखना, फोकस पावर देता है और मास्टरी फ्रीडम देती है। और जब आप किसी एक स्किल में मास्टरी बना लेते हैं तो अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, अपॉर्चुनिटी खुद आपको ढूंढ लेती है। पैसा इग्नोर करना मैच्योरिटी नहीं होती, इग्नोरेंस होती है। जिंदगी में चाहे आप कितने ही डिसिप्लिन्ड, टैलेंटेड या फोकस्ड क्यों ना हो, अगर फाइनेंस आउट ऑफ कंट्रोल है तो दिमाग भी कहीं ना कहीं अनस्टेबल रहता है। पैसा कमाना, पैसा संभालना और पैसा ग्रो करना ये सब ऑप्शनल नहीं होता, ये बेसिक लाइफ स्किल है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि हमें ये स्किल सिखाई ही नहीं जाती और हम सोच लेते हैं कि सब हो जाएगा, लेकिन जब बिल्स का प्रेशर होता है, जब सेविंग नहीं होती, जब इमरजेंसी के लिए पैसा नहीं होता, तब फोकस, पीस और कॉन्फिडेंस सब हिल जाता है। इसीलिए अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो आपको 2026 में सेविंग करना होगा, जिसके लिए मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ मनी सेवर बॉक्स, जो हाल ही में मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। मैं पहले ही बता दूं, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, क्योंकि पैसा मेल की तरह होती है। जैसे वो आपके पास आती है तो आपका मन इधर उधर जाने लगता है कि ये खाऊंगा, ये लूंगा, वो लूंगा, और पैसा आते ही वो आपके हाथ से चला भी जाता है। इसीलिए जब भी आपके पास 100, 500, 200 जो भी रहेंगे उसे आप इसमें डालोगे,
जितना डालोगे उतना का नंबर में निशान दे दोगे। जैसे ही आप ये पूरा कंप्लीट कर दोगे तो आपका 1 लाख सेविंग हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास सिर्फ 10, 20, 50 ही आते हैं और वो भी घर में मांगने के बाद, तो तुम इसे परचेस कर लेना, जहाँ पर 10, 20 डालकर तुम 25,000 तक सेविंग कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। और आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगा, वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने के लिए। मुझे यकीन है आप पर, इस साल कुछ बेहतर करेंगे, बुरे हैबिट को बदलेंगे और अपनी गलतियों से सीखेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस साल को आप ऐसे ही जाने नहीं देंगे।